नमस्कार, HPR क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति टॉपिक के अंतर्गत राजस्थान का एकीकरण टॉपिक पढ़ेंगे। ये हर एग्जाम में, प्राय एग्जाम में, हर एग्जाम में इसका एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट आगे आने वाले में एग्जाम में जैसे चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, जेल प्रहरी है और आगे काफ़ी एग्जाम में आने वाली है, तो उसमें ये इम्पोर्टेंट टॉपिक साबित होगा। इसको हम एक विधिवत रूप से प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन एक मोटिवेशन के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, मेहनत से उड़ान होती है। अगर हम सही दिशा में मेहनत करेंगे तो बिल्कुल सफलता की ओर अग्रसर होंगे, सफलता हमारी कदम चूमेगी। अपन सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण, यानी राजस्थान का एकीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब अपना देश का पार्टीशन हुआ था और उसके बाद काफ़ी जो छोटे छोटे जो राज्य उस समय उसको बोला जाता था, तो वो सब राज्य संगठित नहीं थे, अलग अलग जगहों में बंटे हुए थे और वो कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहता था, कोई पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, कोई भारत में रहना चाहता था। यानी कि उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उनको देखते हुए अपने राजस्थान जो राज्य है, आज इतना बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अपने इंडिया में, तो इसको संगठित करने, एकीकृत करने के लिए किन किन मतलब कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या कारण हुए, कब कौन सा मतलब राज्य शामिल हुआ, ये सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपना जो राजस्थान दिवस है, 30 मार्च 1949 को इसकी घोषणा हुई थी और हम हर 30 मार्च को प्रत्येक साल अपना राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। राजस्थान की जो स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर 1956 को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन अपना पूरा राजस्थान, जिसको अपना आज राजस्थान बोलते हैं, वो पूरा का पूरा संगठित हुआ था। 1 नवंबर 1956 को अपना राजस्थान पूरा का पूरा, जिसको आज अपन बोलते हैं, पूरा का पूरा एकीकृत हो गया था। अब राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ, इसलिए इसकी स्थापना दिवस भी इस दिन मानते हैं और संवैधानिक नामकरण जो था वो 26 जनवरी 1950 को उस दिन दे दिया था। अब इसके कितने चरण, यानी किन किन स्टेप बाय स्टेप, किन किन चरणों में इनका एकीकरण पूर्ण हुआ, तो इनके टोटल 7 चरण थे। टोटल 7 चरणों में इसको, यानी कि पहले चरण में पहले 4 जिलों को मिलाया गया, फिर आगे आगे करते करते सारे जितने हुए थे। उसके बाद 3 ठिकाने हुआ करते थे, एक कुशलगढ़ बांसवाड़ा, एक लावाटों और एक नीमराना अलवर। ये 3 उस समय तात्कालिक ठिकाने थे और 7 चरण इसमें लगे थे। अब वो अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। जैसे अपन बात करते हैं कि कुल रियासतें कितनी आती है, अब जो टोटल जितनी रियासतें थी 19 रियासतें थी और अपन ने बात की थी 3 ठिकाने थे। ये रियासतें इनको क्यों कहा जाता था, ठिकाने क्यों कहा जाता था? क्योंकि जितनी जो रियासतें थी उनको उस समय तोपों की सलामी का अधिकार दिया हुआ था, लेकिन जो ठिकाने थे उनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं दिया हुआ था, इसलिए इनको ठिकाने कहा जाता था। अब सबसे जो बड़ी रियासत थी उस समय मारवाड़, जोधपुर, और जोधपुर का अपने राजस्थान लोकल लैंग्वेज उसको मारवाड़ कहा जाता है। उस क्षेत्र को, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को, कुल जिले कितने थे? 26 थे। अब वर्तमान में तो जिलों का उथल पुथल चल रहा है, जैसे वर्तमान में वापस अपनी गवर्नमेंट ने वापस जो अशोक गहलोत ने, तत्कालीन सरकार ने जो जिले बनाए थे उनको वापस मर्ज करके अब फाइनलाइज 40 जिले कर गए हैं। तो उस समय तत्कालिक रूप से मात्र 26 जिले हुआ करते थे। सबसे बड़ी जो रियासत थी मारवाड़ थी और सबसे जो छोटी रियासत थी वो थी शाहपुरा भीलवाड़ा, और सबसे जो नवीन रियासत थी वो थी आपकी झालावाड़। सबसे जो पुरानी रियासत हुआ करती थी वो मेवाड़। ये एक एक चीज पढ़ने लायक है, एक चीज जैसे अपन रटन मानो, वैसे कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इतना अपन कर सकते हैं। सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, नवीन रियासत झालावाड़, छोटी रियासत शाहपुरा और जो पुरानी थी वो मेवाड़। इस प्रकार अपन इसको पढ़ सकते हैं। और उस समय जिस प्रकार राजस्थान का एकीकरण हुआ, उस टाइम राज प्रमुख और उपराज प्रमुख जो पद थे उनको समाप्त कर दिया था और इसके लिए एक 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, यानी 1 नवंबर को ही
तो उस समय इन्हें राज प्रमुख और उपराज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया था और अपना जो नया जो पद आया था वो आया था आपका राज्यपाल। और सबसे पहले अपने राज्य के राज्यपाल कौन बने थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ये अपने राजस्थान के सर्वप्रथम राज्यपाल बने थे और इनका प्रश्न काफी एग्जाम में पूछ रखा है और लगभग प्राय कराता ही है। अपने राजस्थान के सर्वप्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। अब चरण वाइज अपन बात करते हैं। सबसे पहले जो चरण हुआ था, प्रथम चरण, जिसको नाम दिया था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को। 18/3/1948 को प्रथम चरण का गठन हुआ। अब इसमें कौन कौन सी जो रियासतें थी उनको मिलाया गया, तो एक अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, यानी अपन शॉर्ट रूप से याद रख सकते हैं। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर, यानी ABCD। इन चारों रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। कब किया गया? 18 मार्च 1948 को। और इसकी राजधानी थी, इसको अलवर बनाया गया। और किसके सिफारिश में बनाया गया? KN मुंशी की सिफारिश पर। वापस वो बात आ गई, स्टेप बाय स्टेप इसमें देखें तो 18 मार्च 1949 को इसकी स्थापना हुई। राजधानी इसकी अलवर थी और रियासतें ABCD, अलवर, करौली, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठिकाने इसमें कौन सा था? नीमराणा, जो कि अलवर में था। अब इसका सर्व उस टाइम राज प्रमुख और इसके पद चला करते थे, तो राज प्रमुख सर्वप्रथम इसके बने थे उदयभान सिंह, जो धौलपुर के राजा उस समय हुआ करते थे। और उसके बाद उप जो राज प्रमुख जिसको बनाया गया वो गणेश पाल देव बहादुर थे, जो करौली के नरेश हुआ करते थे। और उस समय प्रधानमंत्री शोभाराम कुमाऊत को बनाया गया और इनका उद्घाटन करने के लिए VN गाडगिल, जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर इसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। अब अपन बात करते हैं द्वितीय चरण की। पहला चरण कब हुआ था? 18 मार्च को। और इसके एक सप्ताह बाद, यानी 7 दिन बाद, ये याद रख लेना, पहले चरण के 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण का गठन हुआ। अब द्वितीय चरण की स्थापना 25 मार्च 1949 को हुई, जिसका नाम दिया था राजस्थान संघ। पहले चरण की अपन बात कर चुके हैं, जिसको मत्स्य संघ का नाम दिया गया। मत्स्य संघ के अंतर्गत ABCD जो रियासतें थी। और उसके बाद दूसरा चरण है अपना राजस्थान संघ, जो जस्ट इसके 7 दिन बाद, यानी एक सप्ताह बाद बना। और इसकी राजधानी थी, जिसको कोटा को बनाया गया। अब इसके अंतर्गत 9 रियासतों को शामिल किया गया और एक ठिकाना था। अब 9 रियासतें कौन कौन सी थी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, यानी जो ये हाड़ौती क्षेत्र है उसकी ये रियासतें हुआ करती थी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यानी जिसको आदिवासी क्षेत्र भी बोल सकते हैं, इसकी थी। और किशनगढ़, सहारपुरा, टोंक, ये जो मध्य राजस्थान के अंतर्गत आते थे, तो ये रियासतें बीच बीच में इनकी थी, यानी 9 रियासतें थी। और जो लावा था कुशलगढ़ का, ये एक ठिकाना इसके अंतर्गत है, दूसरे चरण में था। अब इसका जो प्रमुख राज प्रमुख जिसको बनाया गया वो महाराव भीम सिंह थे, जो कोटा के नरेश थे। और उपराज प्रमुख डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह को बनाया गया। इसके प्रधानमंत्री बने थे गोकुललाल आसावा और उद्घाटन करने भी VN गाडगिल ही आए थे। वापिस इसी प्रकार से अपन इसको याद कर सकते हैं। करते हैं अपन तीसरे चरण की। पहला चरण 18 मार्च को हुआ था, दूसरा 25 मार्च को 1948 को। अब जस्ट याद रखेंगे तीसरे चरण में पहले चरण के 1 महीने बाद, यानी 18 अप्रैल, ये 18 मार्च को हुआ था, ये 18 अप्रैल, 1 महीने बाद इसका स्थापना हुई थी तीसरे चरण की। और तीसरे चरण को नाम दिया था संयुक्त राजस्थान। 2 चरण पढ़ चुके हैं, मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, और इसको संयुक्त राजस्थान दिया था। क्यों? इसकी राजधानी बनाई थी उदयपुर। अब इसको संयुक्त राजस्थान नाम क्यों दिया था? एक तो जो दूसरा चरण था राजस्थान संघ, जिसमें 9 रियासतें प्लस एक जो ठिकाना था 10,
और एक रियासत उदयपुर थी, इसको और मिलाया गया। यानी तीसरे चरण के दौरान एक रियासत मिली थी, कौन से में, राजस्थान संघ के जो 9 थे और एक इसको मिलाकर इसको नाम क्या दे दिया, संयुक्त राजस्थान दे दिया, यानी जॉइंट राजस्थान इसको कर दिया। ठिकाना वही सेम था, दूसरे चरण वाला, इसमें कोई नया ठिकाना था नहीं। और इसके जो राज प्रमुख थे वो उस महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया, जो उदयपुर के तत्कालीन शासक हुआ करते थे। और उपराज प्रमुख है जो उसके महाराणा भीम सिंह जो राज प्रमुख थे द्वितीय चरण के, इनको इस बार उपराज प्रमुख की संज्ञा दे दी इसको। प्रधानमंत्री थे इसके माणिक्यलाल वर्मा, और इसका उद्घाटन करने आए थे JL नेहरू, जो उदयपुर में इसकी स्थापना हुई थी, वहां पर इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने तीसरे चरण का उद्घाटन किया था। अब अपन बात करते हैं चतुर्थ चरण की। 3 चरण हमने पढ़ लिए और ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्टेप है, इंपॉर्टेंट चरण है एकीकरण में, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 30 मार्च को हुई थी, और 30 मार्च को हम वर्तमान में राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन को अपन राजस्थान की पूरी परिकल्पना मानते हैं कि हमारा राजस्थान इस दिन नए अस्तित्व में आया था। क्यों आया था? इस दिन राजस्थान की जो बड़ी रियासतें थी, जिन पर पूरा का पूरा दारोमदार था, पूरा जिम्मेदारी, पूरा अस्तित्व टिका था, और ये चारों की चारों रियासतें अपने इस राजस्थान में सम्मिलित हुई थी 30 मार्च 1949 को। मोटा मोटी तौर पर है, जैसे इसको JJJ भी कह सकते हैं, यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। अब जोधपुर और बीकानेर रियासतें थी ना, इनका तत्कालीन समय में इनका ये था कि हम इसके आपके साथ नहीं रहने वाले। वो जोधपुर के राजा वो पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते थे, बीकानेर वाले वो उस समय अलग होना चाहते थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन इस दिन बड़ी सफलता ये मिली कि ये चारों की चारों रियासतें अपने राजस्थान में सम्मिलित हुई है चौथे चरण में, और इसको नाम दिया था वरत राजस्थान। वरत राजस्थान इसलिए दिया था कि जो एक तो ये संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण है, प्लस ये 4 बड़ी रियासतें, यानी बहुत बड़ा, वरत का मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा राजस्थान इसमें एकत्रित हो गया था। इसमें ठिकाने एक लावा था और एक कुशलगढ़ था। पहले चरण के अंतर्गत नीमरण आया था, तो ये और ये ठिकाने के साथ साथ चलने वाले हैं। अब इसमें राज प्रमुख बनाया था महाराजा मान सिंह, जो जयपुर के शासक थे, और महाराज प्रमुख उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह, जो इन पहले तीसरे चरण में ये राज प्रमुख हुआ करते थे। आगे से आगे इनको उपराज प्रमुख की संज्ञा दी जाने लगी। अब इनके प्रधानमंत्री उस समय हीरालाल शास्त्री को बनाया था, और उद्घाटन करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो जयपुर आए थे, और इनकी राजधानी भी जयपुर थी, उद्घाटन करने यहाँ आए थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ही अपना जो ये भारत है, ये पूरा आज एक संगठित देश है। इनके प्रयासों से ये सारा का सारा कार्य हुआ था। अब VP मेनन व सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे, उनके संयुक्त प्रयासों से ये रियासतें राजस्थान में सम्मिलित हुई थी। ये अपना अलग अस्तित्व चाहती थी, लेकिन जो VP मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने काफी प्रयास किए, काफी प्रयासों के बाद इनको राजस्थान के अंतर्गत शामिल किया। और ये चौथा चरण है, इंपॉर्टेंट है, इनमें से प्रश्न आने की काफी संभावना रहती है। अब अपन बात करते हैं पंचम चरण की। बड़ी तौर पर 4 चरण हो चुके थे, और चौथे चरण के अंतर्गत लगभग राजस्थान आ गया था, क्योंकि बड़ी रियासतें इसमें शामिल हो गई थी। 5वें चरण को नाम दिया था संयुक्त वरत राजस्थान, क्योंकि वरत राजस्थान तक उसमें पहले मत्स्य संघ शामिल हुआ, फिर राजस्थान संघ हुआ, और राजस्थान संघ और मत्स्य संघ को संयुक्त मिलाया गया। फिर इन तीनों को मिलाकर वरत राजस्थान नाम दिया, और वापिस एक इसमें और जोड़ेंगे तब मत्स्य संघ को इसमें वापस मिला दिया, तो इसको संयुक्त राजस्थान वरद राजस्थान संघ का नाम है दे दिया। ये अपना पंचम चरण था। इसकी स्थापना हुई थी 15 मई 1949 को। चौथे चरण की जो स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को हुई थी, और इसकी 15 मई 1949 को। इसमें वरद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ जो ABCD जो रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इनको 5वें चरण में इसके साथ मिला दिया, जो पीछे रियासतें जुड़ी थी। अब इनके ठिकाने तीनों के तीनों ठिकाने आ गए, इसमें वो शामिल चले आ रहे थे। इनके राज प्रमुख थे वो जयपुर के राजा मान सिंह ही थे। अब वो एज इट इज वही हो रहे थे। उसके बाद महाराज प्रमुख उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह और मत्स्य संघ इसमें विलय हो गया। अब 15 मार्च 1949 को मत्स्य संघ वरद राजस्थान में विलय हुआ था। वो शंकर देव एक समिति बनी थी, इसकी सिफारिश के आधार पर हुआ था, और इसके प्रधानमंत्री भी हीरालाल शास्त्री थे। इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि जो वृहद राजस्थान संघ है इसका विलय किसकी समिति के सिफारिश के आधार पर हुआ, तो ये शंकर देव राय, याद रखने वाली बात है। पांच चरण के बाद छठे चरण की अपन बात करते हैं, षष्ठम चरण जिसको बोलते हैं। छठा चरण जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन एक ये विशेष दिवस भी था, इस दिन अपने देश का संविधान लागू हुआ था। जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था उसको इस दिन लागू कर दिया था और इसी दिन राजस्थान का छठा चरण है की स्थापना हुई थी। राजधानी इसकी जयपुर बनाया था और इसमें रियासतें जो पीछे 5 चरण की जितनी रियासतें थी और एक सिरोही जो अपना क्षेत्र बचा हुआ था उसमें केवल माउंट आबू को छोड़कर बाकी का बाकी सारी सिरोही इसमें सम्मिलित हो गई थी और इसके राज प्रमुख जयपुर के महाराजा मान सिंह थे। याद रखने वाली चीजें हैं, जो आगे के जो चरण है इसके माननीय जो राज प्रमुख और उपराज प्रमुख थे वो सेम एज के वो ही थे। महाराज प्रमुख भी उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह, प्रधानमंत्री भी इनके हीरालाल शास्त्री थे। अब ये हुआ था कि सिरोही का जो विलय हुआ था ना उस सन 1950 में, तो उस समय माउंट आबू एवं सिरोही वाला भाग एक बार मुंबई में मिलाया था, परंतु एक बार बड़ा जन आंदोलन हुआ था क्योंकि वो उस समय मुंबई में रहना नहीं चाहते थे, वो राजस्थान में रहना चाहते थे वो लोग। तो जन आंदोलन के कारण उसको 1956 के अंतर्गत वापिस अपने राजस्थान में मिला दिया था। एक वो अब अपन बात करते हैं 7वें चरण की। लगभग 6 चरण तक अपना पूरा राजस्थान एकत्रित हो चुका था, लेकिन जो सिरोही का जो एक क्षेत्र था माउंट आबू वो अपने राजस्थान में नहीं था। तो इस 7वें चरण को यानी 1 नवंबर 1956 को इस दिन अपना पूरा राजस्थान एकीकरण हुआ था। इस दिन अपन राजस्थान की स्थापना दिवस भी मनाते हैं और इस दिन जो माउंट आबू जो क्षेत्र था वो छठे चरण के अंतर्गत ये एक भाग रहा था सिरोही का, वो भी इस दिन आ गया था और इसकी राजधानी जयपुर थी। रियासतें जो जितनी छठे चरण तक राजस्थान पूरा बना था उसमें केवल माउंट आबू को जोड़ा गया था इस समय। और जो ब्रिटिश शासित प्रदेश था जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते थे, यानी ये अभी इनके पास ही था, अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था उस समय, तो इसको भी इस समय मिला दिया। और एक जो सुनेल टप्पा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र था इसको भी राजस्थान के अंतर्गत मिला दिया और राजस्थान का एक क्षेत्र था सिरोंज, उसको उस समय मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मिला दिया, यानी आपस में इनका एक्सचेंज हो गया था, परिवर्तन कर दिया था। और अपन बात शुरू में किए थे, सर्वप्रथम अपने जो राज प्रमुख और उपराज प्रमुख थे इस दिन इसको हटा दिया था, पदों को समाप्त कर दिया और किस संविधान संशोधन के तहत, 7वें संविधान संशोधन के तहत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 7वें के तहत 1956 में इनको पदों को हटाकर नया पद सर्जित किया था राज्यपाल का। सर्वप्रथम गुरुमुख निहाल सिंह अपने राज्यपाल बने थे और मुख्यमंत्री उस समय थे मोहनलाल सुखाड़िया। और ये जो याद रखने की चीज है, प्रश्न कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान का ब्रिटिश शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा या सीधा आ सकता है केंद्र शासित प्रदेश है, कब राजस्थान में मिला था, तो 1 नवंबर 1956। अब अपन बात करें तो राजस्थान के एकीकरण के संबंध में जितने फैक्ट बनते हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अपन एक बात करते हैं कि राजस्थान का चरण अपने 7 चरणों में हुआ था, लेकिन अब एक बार उसको वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं। इस हिसाब से अपन याद रख लेते हैं कि जैसे अपन ने 1949 का बोला तो 1949 में 3 चरण हुए थे पूरे, यानी कि अपन जैसे पहले याद करें 18 मार्च 1949 को हुआ था पहला, इसमें 7 जोड़ देते हैं तो दूसरा 25 मार्च 1948 को हुआ था। अब इसमें 1 महीने आप जोड़ दो तो 18 अप्रैल 1948 को, यानी कि 1948 के अंतर्गत 3 चरण कंप्लीट हो गए थे। और उसके बाद अपन बात करते हैं 30 मार्च 1949, ये अपन को वैसे भी याद है क्योंकि इस दिन राजस्थान दिवस के रूप में अपन मनाते हैं। और इसमें अपन को तारीख ये याद रखनी है 5वें चरण की 15 मई 1949, यानी 1949 में 2 चरण कंप्लीट हुए थे, एक 30 मार्च को और एक 15 मई को। ये याद कर लेना, बाकी ये याद रह जाएगी वैसे कि पहले अपन ने याद कर लिया 18 तो उसमें 7 जोड़ दीजिए और उसके बाद 1 महीना जोड़ दीजिए। ये 3 चरण 1949 में कंप्लीट हुए थे और 1949 के अंतर्गत 31 मार्च अपन को वैसे भी याद है, उसमें 15 मई एक ही याद रखना है। उसके बाद जो छठा चरण हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इस दिन अपने देश का संविधान लागू हुआ था
जो कि कई सालों की, कई महानुभावों की मेहनत थी। इस दिन छठा चरण पूरा हुआ था और 7वां चरण 1 नवंबर 1956 है। इस दिन अपना पूरा का पूरा राजस्थान अस्तित्व में आया था। ये सातों की सातों तारीखें आसानी से अपन याद रख सकते हैं। 48 में 3 है, इसके आसपास इर्द गिर्द अपन याद रख सकते हैं। 49 में 2 है, 50 में 1 है, नवंबर में 1 है। अब अपन जो फैक्ट है उनके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसी व्यक्ति ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यानी बांसवाड़ा के महारावल चंद्र वीर सिंह थे तत्कालीन समय में। उन्होंने कहा मैं राजस्थान में मिल तो रहा हूं, लेकिन मैं मेरी डेथ का जो वारंट है उस पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। अब उसके बाद अपन बात करें कि राजस्थान की राजधानी किसको बनाया था, तो जयपुर को बनाया था। प्रश्न ये आ सकता है कि राजस्थान की जो राजधानी थी उसको किसकी सिफारिश पर बनाया गया, तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। ये याद रखने वाली चीज है। राजस्थान की राजधानी जयपुर सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनी थी। अब जो एक अपना जो केंद्र शासित प्रदेश था, अंग्रेज शासित प्रदेश जिसको कहते हैं, अजमेर मेरवाड़ा। एक अब हम पूछ सकते हैं कि राजस्थान में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो मात्र एक था, अजमेर मेरवाड़ा। अब जो नवीन रियासत अंग्रेजों ने बनाई थी वो कौन सी थी, झालावाड़, जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का निर्वाचन क्षेत्र है वहां पे झालावाड़ पाटन में। और इसका जो प्रथम शासक बनाया था वो मदन सिंह को बनाया था। अब अपन एक बात और याद रख सकते हैं कि अपने एकीकरण के चरणों में टोटल कितना समय लगा था, पूरा एकीकरण कितने समय में तैयार हुआ था, कितने वर्ष लगे थे, तो ये याद रख सकते हैं 8 वर्ष 5 माह 14 दिन। 8 वर्ष 5 माह 14 दिन पूरा का पूरा एकीकरण में लगे थे। और ये जो एजेंट ऑफ द गवर्नर जो जनरल का मुख्यालय था यहाँ पर, और अब जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उसकी सिफारिश पर ये लास्ट में माउंट आबू, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिलाए गए थे फैजल अली की समिति की सिफारिश के आधार पर। और राज्य पुनर्गठन आयोग अपना बना था, उसकी सिफारिश पर लास्ट में ये बनाए थे 1 नवंबर 1956 को। अब जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो 20 श्रेणी के राज्य थे, वो 20 श्रेणी के राज्य में उसमें छोटी बड़ी रियासतें करके बनाए थे, उसमें अपना राजस्थान भी था। यानी राजस्थान अपना कौन सी श्रेणी का घराना था, 20 श्रेणी का। अपन राजस्थान में जो फैक्ट पढ़ रहे थे एकीकरण के, अब अपन कई बार प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। काफी बार प्रश्न आया, ये अपन कह सकते हैं क्लाइमेट 8 उस समय अपने ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और उस समय भारत के जो वाइसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब प्रश्न कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि रियासती विभाग का गठन कब हुआ था, 5 जुलाई 1947 को। ये प्रश्न भी काफी बार आया हुआ है, ये याद करने की चीजें हैं। और रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे वो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तथा गृह मंत्री हुआ करते थे, और सचिव थे वीपी मेनन, वो उनको बनाया गया था। और स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें हुआ करती थी, 565 देशी रियासतें उस समय भारत में थी। अब वो ये मेन इंपोर्टेंट बातें हमने पहले पढ़ ली है, एक बार और देख लेते हैं। एकीकरण के समय कितने रियासतें थी, तो 19 थी। ठिकाने कितने थे, 3 थे, एक निमरना था, एक लावा था और एक कुशलगढ़ था, और एक अजमेर मेरवाड़ा अपना ब्रिटिश शासित प्रदेश था। एकीकरण के समय जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी वो अपनी जोधपुर रियासत थी, मारवाड़ जिसको कहा जाता था। और जनसंख्या की दृष्टि से अपनी जो जयपुर रियासत थी। और सबसे जो छोटी रियासत अपने बात कर ली शाहपुरा की थी, और जो पिछड़ी हुई रियासत थी वो जैसलमेर थी, और आज भी वैसे इसको पिछड़ा हुआ भी माना जाता है। और कई बार ये प्रश्न आता है कि राजस्थान का अंडमान किसको कहा जाता है, तो जैसलमेर को कहा जाता है। ये याद रखने की चीजें हैं। और अजमेर मेरवाड़ा का जो मुख्यमंत्री था हरिभाऊ उपाध्याय था, और ये प्रश्न भी काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। अब अपन बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है। अब अपन ये बात करते हैं जो रियासतें भारत में मिलना चाह रही थी, सर्वप्रथम जो रियासत मिली थी वो मिली थी बीकानेर, जिसके जो शासक थे शार्दुल सिंह ने हस्ताक्षर किए थे 7 अगस्त 1947 को। और सबसे अंत में धौलपुर के शासक उदयभान सिंह ने हस्ताक्षर किए थे 14 अगस्त 1947 को। और जो अपने वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने किशनगढ़ और शाहपुरा ऐसी रियासतें थी इनसे हस्ताक्षर करवाए ही नहीं थे, वो ऑटोमेटिक इनका वैसे मिलन हो गया था। आज की अपन क्लास कैसे लगी, नेक्स्ट पार्ट में अपन कला संस्कृति का नया टॉपिक लेकर आएंगे। आप कमेंट जरूर करना और हमारे साथ जुड़े रहना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।